पिछले कुछ सालों में कुछ स्टडीज हुई बॉडी फैट के ऊपर कि जब बॉडी फैट ज्यादा रहता है ऐसे कंडीशन में, यानी कि ओबेसिटी की कंडीशन में, ओवरवेट की कंडीशन में आपका इंसुलिन का स्तर ज्यादा रहता है, आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा रहता है, लेप्टिन बढ़ा हुआ रहता है और साथ ही कई सारे फ्री फैटी एसिड्स बढ़े रहते हैं। तो इससे oocyte मैच्योरेशन, ओवरीज में जहाँ पे एग डेवलप हो रहा है उसके डेवलपमेंट पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है और ये 3 गुना इनफर्टिलिटी के रिस्क को बढ़ाता है। तो आज की वीडियो में मैं कुछ चुने हुए अमेजिंग टिप्स देने वाली हूँ कि फैट लॉस कैसे करना है। हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब सहेली चैनल। ईयर 2014, 2020 और 22 में कुछ स्टडीज हुई हैं और उन स्टडीज में ये पाया गया है कि बॉडी पे जब फैट ज्यादा है, यानी कि अगर आप ओवरवेट हैं, ओबीज हैं, तो ऐसी कंडीशन में बॉडी के अंदर क्या चेंजेस होते हैं जो प्रेग्नेंट ही नहीं हो पाते हैं। इससे एग की मैच्योरिटी नहीं हो पाती। पीसीओडी के 50% केसेस में ओबेसिटी, ओवरवेट होते हैं पेशेंट और उनके एग डेवलप नहीं हो पाते। तो इसके क्या रीजंस हैं, हार्मोनल क्या रीजंस है, वो सब कुछ अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी और साथ ही कुछ होम बेस्ड आइडियाज आपको शेयर करूंगी जो बहुत इजी हैं फैट लॉस करने के लिए। जब आपका वेट ज्यादा होता है, आप ओबेस होते हो, तो स्टडी से सामने आया कि क्या शरीर में प्रॉब्लम आ जाती है। सबसे पहले आपकी यूट्रस वीक हो जाती है। यूट्रस में वीकनेस आती है क्योंकि आपके बॉडी में कुछ सर्टेन केमिकल्स बनते हैं जो कि यूट्रस हेल्थ को बिगाड़ते हैं। पुरुष अगर मोटापे से ग्रसित हैं तो ऑटोमेटिकली उनकी स्पर्म की क्वालिटी घट जाती है। लेकिन आप अगर अपने बढ़े हुए फैट से परेशान हो और आपको फैट कम करना है शरीर पर, तो क्या इंस्टेंट तरीका है? ये हमारे बहुत सारे ऑडियंस की प्रॉब्लम है कि हम क्या करें, हमें टाइम नहीं मिलता है। तो आज मैं आपको कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट बता रही हूँ और उसका एक फॉर्मूला भी बता रही हूँ और वो है फाइटिका लेट इट मेल्ट। फाइटिका लेट इट मेल्ट टैबलेट्स होती हैं। ये फैट लॉस में आपको हेल्प करती है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती हैं, आपको एनर्जेटिक रखने में हेल्प करती हैं, आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल और शुगर लेवल को भी मेंटेन करती हैं। फाइटिका लेट इट मेल्ट में ग्रीन कॉफी एक्सट्रैक्ट, गार्सिनिया कंबोजिया, काली जीरी, त्रिफला और पिपराइन के नेचुरल चीजों के एक्सट्रैक्ट हैं। तो ये बिल्कुल नेचुरल एक्सट्रैक्ट से बना हुआ है और प्राकृतिक चीजें, कोई भी हार्मफुल केमिकल इसके अंदर नहीं है जिससे कि आपको कोई साइड इफेक्ट हो। तो इसे आप डेली सुबह शाम एक टैबलेट ले सकते हैं। खाना खाने से पहले लेना है 1 टैबलेट, हो सके तो आप गुनगुने पानी से लें और ऐसा आपको 3 महीने तक करना है। 3 महीने में सिग्निफिकेंट आप इंप्रूवमेंट खुद में महसूस कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, ये प्रोडक्ट आप जरूर ट्राई करके देखें। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि बॉडी पर इफेक्ट क्या पड़ता है कि भाई वेट ज्यादा है, बहुत लोगों का वेट ज्यादा होता है, वो कंसीव करते हैं, लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं होता। जिनका वेट तेजी से बढ़ गया है, किसी भी रीजन से बढ़ा हुआ, लाइफस्टाइल फैक्टर हो, हार्मोनल फैक्टर हो या जो भी रीजन हो, तो उससे यूट्रस की मसल्स में वीकनेस आती है। नंबर 1, यूट्रस की लेयर प्रॉपर्ली प्रिपेयर नहीं हो पाती, रिसेप्टिव नहीं हो पाती कि गर्भ को धारण कर सके एंड सक्सेसफुल प्रेगनेंसी हो सके। लेप्टिन बॉडी में बढ़ता है जब फैट ज्यादा होता है, तो लेप्टिन का स्तर बढ़ता है। लेप्टिन का स्तर बढ़ना मतलब ओव्यूलेशन का दर कम हो जाना। ओव्यूलेशन नहीं हो पाता अगर बॉडी के अंदर लेप्टिन का स्तर बढ़ा हुआ है। हार्मोन्स का लेवल जो है वो अल्टर्ड रहता है, डिस्टर्ब होता है हार्मोन्स का लेवल। इस वजह से आपके पीरियड्स भी इरेगुलर रहते हैं, फ्लो पे इफेक्ट पड़ता है एंड आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। जब बॉडी में फैट ज्यादा होता है, स्टेरॉइड्स का लेवल ऑल्टर्ड होता है, तो ऐसे में गोनाडोट्रोपिन्स की नीड ज्यादा होती है। अगर बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाती है तो फिर आपको बाहर से इंजेक्शंस के फॉर्म में, टैबलेट्स के फॉर्म में उसको देना पड़ता है, जो कि आप ARTs, IVF, IUI वगैरह कराते हैं तब लेते हैं। तो वो सेफ नहीं है। साथ ही बॉडी में जब हार्मोन्स डिस्टर्ब रहते हैं तो जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, FSH का काम है फॉलिकल्स की डेवलपमेंट को सपोर्ट करना और LH का काम है ओव्यूलेशन को सपोर्ट करना। इन दोनों का रेशियो जो है गड़बड़ा जाता है, कम ज्यादा हो जाता है। इसकी वजह से ओव्यूलेशन नहीं होता और पीरियड साइकिल बिगड़ती है और कंसीव करना मुश्किल हो जाता है। एग ही नहीं तो नो प्रेगनेंसी। अब ऐसे में सिंपल आइडिया यही है कि आप मेडिसिन उपायों की तरफ ना जाएं कि ये टेक्निक वो टेक्निक, आप सिंपली फैट लॉस करें।
क्योंकि फैट लॉस करना बहुत ईजी है और इससे आप हमेशा के लिए हेल्दी हो सकते हो। और मैं आपको सस्टेन्ड रेमेडीज के बारे में ही बताती हूँ जो हमेशा के लिए आपके लिए कारगर होती है, रूट से आपकी प्रॉब्लम्स को निकाल देती हैं। सो फ्रेंड्स, करना क्या है? तो इंस्टेंट आइडिया मैंने आपको बताया कि अगर आपका बॉडी फैट ज्यादा है तो आप फाइटिका लैक्टेट मिल्क जैसे किसी सपोर्टिव हर्ब्स के फॉर्मूला को ले सकते हो। इसके अलावा कुछ होम रेमेडीज भी हैं कि कुछ लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि भाई हम अपने डाइट में होम रेमेडी में चेंजेस कर सकते हैं एंड हम उसी को फॉलो करना चाहेंगे। तो होम रेमेडीज में आपको करना क्या है? तो नंबर 1, आपको जो प्रोसेस्ड फूड होता है, जैसे नाश्ते में सपोज आपने कहा कि मैंने पनीर सैंडविच खाया विच इज रिच इन प्रोटीन, लेकिन उसमें जो आपने ब्रेड यूज किया है, एटलीस्ट 2 ब्रेड्स आप यूज करेंगे और उसकी कैलोरी काउंट करें तो काफी आपने प्रोसेस्ड फूड ले लिया। तो ऐसे काम ना करें, आप सिंपल होल ग्रेन चपाती ले, उसके अंदर फिलिंग लगाएं और चपाती को फोल्ड कर दे, बिल्कुल टैकोस जैसा आप प्रिपेयर कर सकते हो। वो एक बेस्ट ब्रेकफास्ट या बेस्ट मील हो सकता है आपके लिए, जो कि न्यूट्रिएंट में फुल है, लेकिन उसमें कोई भी स्लो रिलीज कार्ब, मैदे जैसी कोई चीज नहीं, होल ग्रेन आटे की बनी चपाती को आप यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से अपने फूड को समझना है कि कोई भी मैदे से बनी चीज, कोई भी चीप क्वालिटी का फैट, जैसे कि जो फैट बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है, इस तरीके के फैट हम यूज ना करें। कोई भी ऐसा ऑयल यूज ना करें जो बॉडी के लिए अनहेल्दी है, जिसमें ट्राइग्लिसराइड्स ज्यादा है, या फिर फैटी फूड्स हम यूज ना करें। या घर में भी जब आप कुकिंग करते हैं तो लेस ऑयल में आप कुकिंग कर सकते हैं। मैं कुकिंग के लिए ऑलिव ऑयल को प्रेफर करती हूँ और आप भी इसे चूज कर सकते हैं। साथ ही आप सुबह शाम 10-15 ml आंवला जूस ले सकते हो। खाने के अंदर आप चटनी यूज कर सकते हो। तो आंवला हर दिन आपकी डाइट में होना चाहिए। इसके अलावा आपको सैलेड भी अपनी थाली में रखना है, सैलेड का स्पेस रखना है, जिससे कि आपको फिलिंग फील हो और आपको क्रेविंग नहीं हो, सटाइटी जल्दी आए और आप ओवर ईटिंग ना करें। मीठी चीजों को आपको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कि भाई व्हाइट शुगर से बनी चीजें हमें प्रेजेंटली 1-2 महीने नहीं खानी है। आप गुड़ से बनी चीजें खा सकते हो, वो भी थोड़ी मात्रा में। आप मीठे के लिए शहद, खजूर, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हो। क्रेविंग होने पे इन चीजों को आप ले सकते हो। तो खुद को थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करें, सैलेड को बढ़ाएं और हाई फीलिंग और लो कैलोरी डाइट को फॉलो करें, जिसमें बहुत ज्यादा कार्ब्स या बहुत ज्यादा फैट ना हो। इस तरीके से आप अपने ओव्यूलेशन के चांसेस को बढ़ा सकते हो, आप अपनी फर्टिलिटी बूस्ट कर सकते हो, आप अपने फैट को लॉस कर सकते हो। लेकिन जब आप अपनी डाइट को फॉलो करते हैं फैट लॉस के लिए, तो कुछ बॉडी का मूवमेंट भी जरूरी होता है, जिससे कि मेटाबॉलिज्म को बूस्ट मिले, आपकी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनको बूस्ट मिले। तो थोड़ी एक्सरसाइज, एटलीस्ट 20 मिनट हर दिन, या तो आप पैदल चलें या आप साइकिलिंग करें या फिर कुछ ऐसा मेहनत का काम करें जिससे कि पसीना छूटे, हार्ट रेट थोड़ा सा बढ़े और आप एनर्जेटिक फील करेंगे। ये आपकी डाइट, आपकी सप्लीमेंटेशन, आपके फैट लॉस में आपको बहुत जबरदस्त हेल्प करने वाला है। सो कैसे लगे आइडियाज नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।